हम सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, किंतु बहुत कम लोगों को पता है कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों को पितामह भीष्म के पास ले गए थे और तब भीष्म को उन्होंने कहा था कि आप युधिष्ठिर को ज्ञान दीजिए, आपके पास अनुभव है, अनुभव दीजिए जिससे वो राजपाट अच्छे से संभाल सकें और लोगों की सेवा कर सकें। तब युधिष्ठिर भीष्म के आगे बहुत रोए कि हे पितामह, ये सब मेरा दोष है, मैं ही स्वार्थी था, इसलिए इतना भयंकर युद्ध हुआ। फिर भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मानव स्वभाव से ही स्वार्थी है। उसका जन्म एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में हुआ था, किंतु स्वार्थवश उसने न्याय व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिया। जिसे जिसके पास बल था उसने राज व्यवस्था स्थापित की और फिर पश्चात में वे अत्याचार पे आ गया। इसी बात को और इसी क्रम को तोड़ने के लिए समय समय पर ऐसे पग उठाने पड़ते हैं। इसके लिए भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता और कर्मवाद के भरोसे रहना चाहिए। मनुष्य को कर्म करना चाहिए जिससे अपना भविष्य बना सके, समाज की व्यवस्था कर सके जो एक आदर्श समाज हो। क्योंकि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। और मनुष्य की नई नई प्रेरक ये जिज्ञासाएं, उसकी ये सुबलिष्ठ सिंधु मंथन में दक्ष भुजाएं, इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है? कौन विभव वह जो पुरुष को दुर्लभ रह सकता है? छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। भाग्य का अभिलेख पड़ा करते निर्दमी प्राणी, धोते वीर कुंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। क्योंकि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मानव समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज इसके कण कण का अधिकारी जन जन है। सहज सुरक्षित रहता ये सुख भाग्य ही मनुष्य का, आज रूप कुछ और दूसरा ही होता इस भूख का। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुष्य ही, भाग्य लेख न होता मनुष्य को, होता कर्मठ भुज ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है? मानव ने भ्रमित होकर स्वयं ही ये बंधन सिरजा है। बिना विघ्न जल अनिल सुलभ है आज सभी को जैसे, कहते हैं कि सुलभ भूमि भी कभी सभी को वैसे। नर नर का प्रेमी था, मानव मानव का विश्वासी, अपरिग्रह था नियम लोग थे कर्मलीन सन्यासी। बंधे धर्म की डोर में सब लोग जिया करते थे, एक दूसरे का दुख हंसकर बांट लिया करते थे। उच्च नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी, था कुटुंब सा मानव समाज, सबकी सब में ममता थी। जी भर करते काम, आवश्यकता भर थे सब जन खाते, कभी निज को औरों से थे विशिष्ट नहीं बतलाते। सब थे बद समष्टि सूत्र में कोई छिन नहीं था, किसी एक मानव का सुख सारे समाज का सुख था। चिंता न थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, धर्म नीति का जन जन के मन मन पर अनुशासन था। सहज सरल था जीवन पंथ, थी चतुर्दिक उन्मुख दिशाएं, पग पग पर थी अड़ी राज्य नियमों की नहीं सिलाएं। अनायास अनुकूल लक्ष्य को मानव पा सकता था, निज विकास की चरम भूमि तक निर्भय जा सकता था पथ सहज अतीव, सम्मिलित हो समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कुछ सुख भाग चुराना। उसे छोड़ नर फंसा परस्पर की शंका में भय में, निरत हुआ केवल अपने ही हेतु भोग संचय में। तब बैठा कली भाव स्वार्थ बनकर मनुष्य के मन में, लगा फैलने गड़ल लोभ का छिपे छिपे जीवन में। और जगह सचमुच मनुष्य इस स्पर्धा से घबराकर, लगा जोड़ने अपना धन औरों की आंख बचाकर। चला एक जन जिधर उधर ही चले सभी नर नारी, होने लगी आत्मरक्षा की अलग अलग तैयारी। लोभ नागनी ने विष फूंका, शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार, छीना झपटी भर जोरी। इस वैयक्तिक भोगपात से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव समाज ये सारा।
छिन्न भिन्न हो गई श्रृंखला नर समाज की सारी, लगी डूबने कोलाहल के बीच में ही बेचारी। तब आई खड़क शमित करने को जगदहन को, सीमा में बांधने मनुज की नई लोभ नागिन को। और खड़गधर पुरुष विक्रमी बना शासक मनुज का, दंड नीति धारी त्रासक नर तन में छिपे धनुज का। तज समष्टि को व्यष्टि चली थी निज को सुखी बनाने, डूबी गहन दासत्व गर्त के बीच स्वयं अनजाने। नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से, छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से। रहता यदि विश्वास एक में अचल दूसरे जन का, निज सुख चिंतन में न भूलता वह यदि ध्यान अपर का। रहता स्मरण उसे यदि कि वे कुछ और नहीं है मनुज है, विज्ञ वंशधर मनु का, पशु पक्षी से योनि इतर है। तो न मानता कभी मनुज निज सुख गौरव खोने में, किसी राज सत्ता के सम्मुख विनय दास होने में। दे न सका नर को नर जो सुख भाग प्रीति से नए से, आज दे रहा वही भाग वह राज खड़क के भय से। अवहेला कर सत्य न्याय के शीतल उद्गारों की, समझ रहा नर आज भली विध भाषा तलवारों की। इससे बढ़कर मनुज वंश का और पतन क्या होगा, मानवीय गौरव का बोलो और हनन क्या होगा। मानव समाज को एक खड़गधर शासक चाहिए भारी, डरा करें जिससे मनुष्य अत्याचारी अविचारी। नरपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, खड़ग चाहिए क्योंकि न्याय से वे न स्वयं डरते हैं। शासक चाहिए जो कि उनको पशुओं की भांति चराए, रखे अने से दूर नीति ने पग पग पर सिखलाए। राजा चाहिए नहीं तो आपस में वे बहुत लड़ेंगे, एक दूसरे के रक्त में लड़कर डूब मरेंगे। राजतंत्र द्योतक है मनुज की मलिनहीन प्रकृति का, मानवता की ग्लानि और कुत्सित कलंक संस्कृति का। आया था यह प्रगति रोकने को केवल दुर्गुण की, नहीं बांधने को सीमा उन्मुक्त मनुष्य के मन की। सो देखो अब दिशा विचारों की भी निर्धारित है, राज नियम से परे कर्म क्या चिंतन भी वारित है। कृष्ण हो के हो विदुर नियोजित सब पर एक नियम है, के मन वच और कर्म पर अनुशासन का क्रम है। कहीं रूढ़ी विपरीत बात कोई न बोल सकता है, दया धर्म के भेद मुक्त होकर न खोल सकता है। ग्रीवा पर दुशील तंत्र की शिला भयानक धारे, घूम रहा है मनुष्य जगत में अपना रूप विसारे। अपना वश रख सका नहीं अविचल वे अपने मन पर, अतः बिठाया एक खड़गधर प्रहरी निज जीवन पर। और आज ये प्रहरी देता उसे न हिलने डुलने, रूढ़ी बंध से परे मनुज का रूप निराला खुलने। जब तक स्वार्थ शैल मारे मन का चूर न होगा, तब तक असिधर प्रहरी नर समाज से दूर न होगा। नर है विकृत इसलिए नरपति चाहिए धर्म ध्वजधारी। राजतंत्र है इसी से राजधर्म है भारी। राजतंत्र है इसी से राजधर्म है भारी। जय श्री कृष्ण।